हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 30 सितंबर 2020। एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीद की मंजूरी दी है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट होगा 2290 करोड़ रुपए। अच्छा, इसके अंदर अगर हम यहां पर बात करें तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर ये जो हथियार हैं, ठीक है, ये जितने भी उपकरण होंगे ये चाइना और पाकिस्तान से लगी जो सीमाएं हैं, ठीक है, उन पर जो हमारे सैनिक तैनात है इनको यहां पर दिए जाएंगे। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। अच्छा, हमने अमेरिका से असोल्ट राइफल है इसकी खरीदने के लिए भी हमने यहां पर समझौता है वो यहां पर किया था। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने अपने कितने साल के लिए पीडी वघेला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट है, 3 सालों के लिए। अच्छा, ये किसकी जगह लेंगे? तो ये RS शर्मा की जगह लेंगे और ये यहां पर 3 सालों के लिए यहां पर बने रहेंगे ट्राई के चेयरमैन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट आपको यहां पर याद रखनी है। अच्छा, इनका नाम क्या है? वापस एक बार मेरे साथ दोहराएं, पीडी वघेला, ठीक है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में कितने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के 3 अतिरिक्त शाखाओं में को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है? देखो, 3 शाखाएं जो है ये NIA जो है यहां पर स्थापित कर रही है। एक तो इम्फाल में होगी, ठीक है, दूसरी चेन्नई में होगी और तीसरी कहां होगी ये आपसे पूछा है। तो ये होगी ऑप्शन नंबर सी, आपका यहां पर करेक्ट होगा, रांची के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अच्छा, NIA के अनुसार इस निर्णय से आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी संबंधी राज्यों में किसी भी उभरती हुई स्थिति को लेकर जल्द प्रतिक्रिया देने में मदद मिलेगी और NIA का मुख्यालय दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप इस वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचाएं, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। विश्व रेबीज दिवस यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट होगा यहां पर, यह मनाया जाता है 28 सितंबर को। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल नामक गैर लाभकारी संगठनों के द्वारा समन्वित किया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी करेक्ट होगा। 28 सितंबर को हम इसे यहां पर मनाते हैं वर्ल्ड रेबीज डे। इस महीने के डेज कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, फर्स्ट वीक यानी कि 1 से 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 8 सितंबर राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय, 9 सितंबर हिमालय दिवस के रूप में, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में, 15 सितंबर को 53rd इंजीनियर्स डे के रूप में, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में हम यहां पर मनाते हैं। इसके अलावा 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में, 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस के रूप में, 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, इसके अलावा 23 सितंबर को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में, 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में, 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 27 सितंबर को हम यहां पर मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस के रूप में और 28 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व रेबीज दिवस के रूप में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो डेज हैं आपको यहां पर याद रखने हैं। चलिए, अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी लोग वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और आप मुझे ये बताइए कि यहां पर
जो डीआरडीओ डे है वो यहां पर कब मनाते हैं? मैंने 2 दिन पहले ही आपको ये क्वेश्चंस है, इसके अंदर मैंने आपको पूछा था और काफी लोगों ने गलत रिप्लाई किया था, तो आप इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट में कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया? उत्तराखंड के अंदर पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया है। यह म्यूजियम हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर स्थित है। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन का लोगो भी लॉन्च किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, तीनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ साथ इन चीजों की इंफॉर्मेशन भी आप यहां पर याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक स्टेट का नाम आया है, स्टेट का नाम है उत्तराखंड। बात की जाए, स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। राजधानी है देहरादून और ग्रीस में जो कालीन राजधानी है वो है गैंडसैंड। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य है और मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये है यहाँ पर उत्तराखंड का मैप। अच्छा, इसकी जो यहाँ पर अगर हम बात करें कैपिटल की, तो यहाँ पर ये देहरादून आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा, इसमें हमें पहली चीज़ तो ये देखनी है कि कहाँ पर चाइना है। तो ये देखो यहाँ पर आपको चाइना दिखेगा, ये आपका एचपी दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश और ये आपका ये जो नेपाल वाली सीमा है ये आपको यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ओडिशा जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। महंगे स्मार्टफोन की तुलना में रेडियो सस्ता है और इसकी आवर्ती लागत भी कम है, अतः रेडियो स्कूल कार्यक्रम के साथ अधिक छात्रों को शामिल करने की उम्मीद की गई है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। उड़ीसा की बात की जाए, स्थापना है 1 अप्रैल 1936, राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल पार्टी से आते हैं, गवर्नर हैं गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक, पशु हैं सांभर और राजकीय पक्षी हैं इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष हैं अशोक। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये है यहाँ पर आप लोगों को उड़ीसा का देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर आपको भुवनेश्वर। अच्छा, ये वेस्ट बंगाल है, ये झारखंड है, ये आपका छत्तीसगढ़ है और ये आपका आंध्र प्रदेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता को बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, 300 मिलियन डॉलर। इस परियोजना में राजस्थान के केवल 19 शहरों को शामिल किया गया है जहां की आबादी करीबन 20,000 से लेकर 1 लाख तक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एडीबी की बात की जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। यहाँ का जो इसका मुख्यालय है वो है मनीला, फिलीपींस के अंदर। अध्यक्ष है यहाँ पर मतासुगु असाकावा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। हिमालयन चंद्रन टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे हो गए हैं? तो ये हो गए हैं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा यहाँ पर 20 ईयर्स जो है यहाँ पर वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। हिमालयन चंद्रन टेलीस्कोप भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित है। यह धूमकेतु, तारकीय विस्फोट और ब्रह्म ग्रहों की और क्षुद्र ग्रहों की खोज के लिए रात में आकाश को यहाँ पर स्कैन करता है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु द्वारा संचालित किया जाता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करेगी? तो ये यहाँ पर बात की जाए, स्वास्थ्य देखभाल पर जो खर्च है वो यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और कितने परसेंट? 1.5% तक। ठीक है, 1.15% तक। और यहाँ पर ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, ये 2.5% तक कर दिया जाएगा, यानी कि इसके अंदर यहां पर 1.15 से लेकर और इसको बढ़ाकर 2.5% यहां पर कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है 2017 में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, डेनमार्क। दोनों पक्ष पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेत के लिए आवेदन के निपटान की प्रक्रिया पर सूचनाओं व सर्वोत्तम प्रथाओं का भी आदान प्रदान करेंगे। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, सीरम संस्थान ने घोषणा की है कि भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन कितना अतिरिक्त है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यह है 100 मिलियन। कोविड-19 टीकों की कुल 200 मिलियन खुराक है ये 2021 तक भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि GAVI वैक्सीन अलायंस और बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के सहयोग से वितरित की जाएंगी। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। भारत ने किस क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा चुनाव की घोषणा का विरोध किया है? तो देखो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यहां पर जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, देखो पाकिस्तान का एक एरिया है जो हमारा लद्दाख वाले एरिया जो है ना, उसको हम यहाँ पर जो पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में आते हैं इसको हम बोलते हैं गिलगिट पाकिस्तान। तो गिलगिट जो बाल्टिस्तान है बेसिकली ये विधानसभा में पाकिस्तान के चुनाव की घोषणा का विरोध किया है यहाँ पर भारत के द्वारा, ठीक है। विश्व हृदय दिवस का कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सितंबर 29 को। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट आपको यहां पर याद रखनी है। किस देश ने बुबोनिक प्लेग की पुष्टि की है? तो ये किया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, चाइना के द्वारा यहां पर, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। चीन के यूनान प्रांत में स्थानीय सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन द्वारा 3 साल के बच्चे में बुबोनिक प्लेग के पहले संदिग्ध मामले की पुष्टि होने के बाद बुबोनिक प्लेग का मामला दर्ज किया गया है। अब तक घातक प्लेग के कोई अन्य नए मामले सामने नहीं आए हैं। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। बात की जाए चाइना की तो यह एशिया महाद्वीप में है, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, शी जिनपिंग है यहाँ के राष्ट्रपति। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको हम कहते हैं। चीन की सबसे लंबी नदी है यांसुंग नदी जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। अजय यहां पर चीन की जनसंख्या के हिसाब से चीन सबसे बड़ा देश है, ठीक है। आज का आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले संस्थान आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर यहां पर नियुक्त किया है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं तो यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाना, और हाँ इस वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचाने का जो मेरा एक टारगेट है आप इसे प्लीज पूरा कीजिए। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट